दोस्तों नमस्कार। आज शाम की जूम प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त टीपीएस परमार, इस मीटिंग का होस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डेली मेटावर्स के बारे में कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं। इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि आने वाले समय की ये टेक्नोलॉजी है, ये तकनीक है। दोस्तों, आज जो भी कुछ दुनिया में बना है वो सब एक इमेजिन ही हुआ करते थे, पहले एक कल्पना मात्र थे। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगा दोस्तों आपके सामने। मान लिया एक कढ़ी, जो दही मट्ठे से बनती है कढ़ी, वो पूरे भारत में क्या, अब जहां जहां भी हिंदू बसे हैं पूरी दुनिया में वहां तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि एक चीज जो उत्तराखंड में खाई जाती है वो पंजाब में भी मिलेगी, वो आपको केरल में भी मिलेगी, वो आपको दिल्ली में मिलेगी, वो हर जगह मिलेगी। आज के समय में तो चलिए हम टेक्नोलॉजी से सोच सकते हैं कि पॉसिबल है, लेकिन कैसे ये लोगों तक पहुंची ये चीजें, या एक ये तो मैंने एक नाम लिया आपके सामने, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। या लाइट जब आई थी या टेलीफोन आए थे, आज से अगर 40-50 साल पहले अगर कोई बच्चा अपने बुजुर्ग से कहता, अपने दादा से कहता कि दादा एक समय आएगा कि हम जो है दुनिया में कहीं भी बात कर पाएंगे, तो वो दादा कहता बेटा सो जा चुपचाप, ये सब कुछ नहीं है पॉसिबल। तो वो एक पहले कल्पना बनी, कल्पना बनने के बाद सारी चीजें धरातल पे आई। हवाई जहाज को ले लीजिए, राइट ब्रदर्स ने जिसको तैयार किया, उन्होंने भी पहले एक कल्पना की थी, उसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो देखी है। तो दोस्तों, कल्पना से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। आज इसी तरह से अगर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे किसी को, मुझे आज एक कॉल आया, क्या सर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हो? मैंने कहा नहीं मैडम। मैंने कहा आप समझा सकते हो मुझे क्या? तो देखिए, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसको एक दिन में, एक घंटे में आसानी से समझाया जा सके। वो तो ठीक है, उसने अपनी सामान बेचना है, कुछ अपना कोई प्लान होगा वो देना चाह रहे होंगे वो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनको टाल दिया क्योंकि मैं इच्छुक नहीं था उस चीज में जाने के लिए। तो दोस्तों, वेलकम टू ओईडी कॉइन। ओईडी कॉइन की वेबिनार में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, अब हम इन चीजों को देखेंगे सब कि कैसे ओईडी कॉइन हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तेजी से वेबिनार को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अब सबसे पहले हमको समझना है कि इंडस्ट्री क्या है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं और कुछ लोग इसको चेन सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, आज बिना चेन सिस्टम के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति चेन सिस्टम है तभी कामयाब है। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने अगर चेन बनाई है तभी कामयाब हैं। आज अगर दूध वाले की चेन ना हो तो वो नहीं चलेगा, उसकी दुकान नहीं चलेगी। अगर लाला की चेन ना हो तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। अगर जूते वाले की चेन ना हो तो नहीं चलेगी। अगर एक हलवाई है उसकी चेन ना हो तो नहीं चलेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के बारे में बताने से ही चलता है। दोस्तों, अगर मैंने कोई हलवाई अपने घर में लगाया, मेरे बेटी की या बेटे की शादी है, तो चार लोगों को अगर खाना अच्छा लगेगा तो वो पूछेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये बिजनेस बढ़ता है। इसको हम समझेंगे कि हमें ओईडी कॉइन इस तरह कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों, हमें सबसे पहले इकोनॉमी को समझना भी जरूरी है, क्योंकि हम अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, धंधा करते हैं, और उसी के ऊपर पूरे देश की इकोनॉमी भी निर्भर होती है दोस्तों। तो हम देखेंगे पिछले 75 सालों में किस तरह से इकोनॉमी हमारी बढ़ी है देश की। 1947 में हमें घर चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत होती थी। 1967 में घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। 1987 में घर चलाने के लिए हमें 1,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। 2007 में घर चलाने के लिए हमको 10,000 की जरूरत पड़ने लगी। यहाँ देखिए, 20 साल का अंतराल है हर एक उसमें एग्जाम्पल में, और हर बार एक जीरो बढ़ गई है। पहले 10, फिर 100, फिर 1,000, फिर 10,000। इसी तरह से जब 2027 आएगा तो हमें घर चलाने के लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और इसका एक बहुत बड़ा ज्वलंत एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कि 2022 में जिस घर की इनकम 50,000 से कम है उसको चलाना बहुत भारी है। दोस्तों, आज अगर घर का मुखिया, मर्द, पति, अगर वो काम करता है, चाहे वो अपने खेत में काम करता है, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो मजदूरी करता है, चाहे वो कोई भी काम करता है अपना घर चलाने के लिए, तो पूरे परिवार को उसके साथ लगना पड़ता है। दोस्तों, अगर वो खेती कर रहा है तो घर में छोटे छोटे बच्चे भी खेत में जाते हैं, वो भी काम करते हैं, उसकी पत्नी भी काम करती है, उसके पिता भी काम करते हैं, उसकी माता भी काम करती है, तब जाके घर में कुछ पैसा आता है, तब उनका घर चलता है दोस्तों। दोस्तों, अगर वो शहर में रहता है तो हर महीने की 5, 6, 7, 8 तारीख आते आते खाली हो जाता है, और सबको, पूरे घर को, परिवार को मिलकर काम करना होता है दोस्तों। दोस्तों, अब ह्यूमन बेसिक नीड की बात करेंगे कि क्या जरूरतें हैं एक इंसान की।
तो सबसे पहले उसको घर की आवश्यकता होती है, चाहे वो उसका अपना हो चाहे किराए का घर हो। दोस्त को उसको अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसको अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है, चाहे अपने लिए चाहे अपने बच्चों के लिए। और इसी तरह शिक्षा की बात है, अगर घर में बच्चे हैं उसके तो उसको शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत होती है। और अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं या कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है घर में, तो दवाइयों की जरूरत होती है, अच्छे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। दोस्तों इसके बाद बच्चे हैं तो उनकी शादी संबंध की जरूरत होती है। ये अभी बिल्कुल बेसिक नीड की बात हो रही है कि जो इंसान के लिए होती है। कुछ लग्जरी नीड के ऊपर भी हम बात करेंगे। अब अर्निंग को हम अगर देखेंगे तो दो तरीके से अर्निंग एक इंसान के घर में आती है, एक जॉब से, एक बिजनेस से। तो जॉब उसका, चाहे वो उसका अपना खेती का हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो मजदूरी करता हो, ये सारी चीजें जॉब के अंतर्गत आती हैं। ये एक एवरेज इंसान जो कमा पाता है वो 10,000 से 50,000 रुपया ही कमा पाता है। और बाकी जो अच्छी चीजें होती हैं, अच्छे काम होते हैं, या पढ़ाई होती है, घर होता है, या खाना होता है, उनमें सब में उसको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, पढ़ाई में उसको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में कि जो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मन मर्जी से काम करते हैं। 95% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी इच्छा को मारना पड़ता है। 3.2% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से काम को पूरा कर लेते हैं दोस्तों। 203% उन लोगों की बात करूंगा जिनको लाख लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, सरकारी या प्राइवेट जहां भी काम करते हैं। हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम 95% लोगों की बात करेंगे यहाँ पर, किस तरह से वो लोग काम करते हैं। और 2% लोगों की बात करेंगे जो लोग अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं। दोस्तों अब लग्जरी आइटम्स की नीड भी होती है, उसको भी हम देखेंगे कि हर इंसान को आज मोबाइल की भी जरूरत है। और मोबाइल भी ऐसा हो चुका है, आज हर 6 महीने साल भर में मोबाइल बदलता है, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई नई उसके देखते हुए बदलना पड़ता है मोबाइल को। दोस्तों इसके बाद घर में बाइक भी जरूरी है, या स्कूटर या स्कूटी, जो भी कुछ जरूरी है, कार भी जरूरी है। ये भी चीजें लेनी पड़ती हैं। आज एक एवरेज इंसान भी इसकी तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद वो साल में कभी घूमने फिरने भी जाता है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, लेकिन हर जगह उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। छोटी मारुति कार लेके या ऑल्टो कार लेके काम चलाना पड़ता है, या सस्ता मोबाइल लेके चलाना पड़ता है। वहीं 2% 3% लोग जो होते हैं वो बहुत बड़ा खर्चा करके अपने आप को चलाते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर हवाई यात्रा की बात है तो 95% के लिए सपना ही होता है, या 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाके खाना भी इन लोगों के लिए सपना जैसा ही होता है। लेकिन 2% लोग जो होते हैं, जब वो इच्छा होती है तब फॉरेन चले जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो लोग विदेश भेज देते हैं। अगर बीमारी आती है तो वो हॉस्पिटलाइज होते हैं फॉरेन में जाके, अगर बच्चों की शादी संबंध करना है तो दोस्तों उसके लिए भी वो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या जो भी अच्छे बड़े हीरोज हैं उनको भी बुला सकते हैं। उनको 5-10 करोड़ रुपए भी देना पड़े तो वहां भी काम देने में झिझक नहीं होती। अच्छे कपड़े पहनते हैं, जहां हम 200-250 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, वहां वो लोग 25 30 40 50 हजार रुपए की टी शर्ट भी पहनते हैं। उनके घर बहुत अच्छे होते हैं, उनके खाने के लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था होती है दोस्तों। अब हम इस चीज को देखेंगे कि जो एक 95% लोग होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनका वर्किंग पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ आप एक तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि एक इंसान दिखाई दे रहा है, वो पत्थर को धकेल के ऊपर ले जाना चाहता है दोस्तों। लेकिन बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अगर कठिन कार्य करने से, मेहनत करने से ही पैसा आता तो आज मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता। दोस्तों अब समझने वाली बात यह है कि मान लिया कि इंसान को आज 500 रुपए की जरूरत है, उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर उसको 1,000 रुपए की जरूरत है तो उसको 20 घंटे काम करना होगा दोस्तों। अगर 1,500 रुपए की जरूरत है तो उसको 30 घंटे काम करना होगा दोस्तों। लेकिन कोई भी इंसान आज 30 घंटे लेकर नहीं आया है, हर व्यक्ति 24 घंटे लेकर आया है, तो वहां इस एवरेज के अनुसार केवल 1,200 रुपए ही कमा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों ये लिमिटेड इनकम होती है, टेम्पररी इनकम होती है, और टाइम प्रोपोर्शनल मनी के अनुसार ही आती है दोस्तों। अगर एक छोटा बिजनेसमैन है, अगर वो अपनी दुकान नहीं खोलेगा, कोई भी बिजनेसमैन जो दुकानदार है, अकेला काम करने वाला है, उसकी फ्रेंचाइजी नहीं है, उसके लोग नहीं है काम करने वाले उसके साथ, तो उसको अपने आप काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा तो उसके घर पैसा नहीं आएगा, अगर वो नौकरी पर नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, इसी तरह मजदूरी पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा दोस्तों। अब 2% लोगों ने किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया उस चीज को समझेगा दोस्तों। दोस्तों 2% लोगों ने अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ हम 10 घरानों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप आता है, दूसरे पे आदित्य बिरला ग्रुप आता है, तीसरे पे हीरो ग्रुप आता है, चौथे पे हिंदुजा ग्रुप आता है, पांचवे में महिंद्रा ग्रुप आता है, छठे पे मणिपाल ग्रुप आता है, सातवें पे मुरुगप्पा ग्रुप आता है, आठवें पे मुथूट ग्रुप आता है, नौवें पे टाटा ग्रुप आता है, 10वें पे टीवीएस ग्रुप आता है। इनको ऊपर नीचे भी किया जा सकता है इनकी इनकम के आधार पे, या कमाई के आधार पे, या इनके वर्थ के हिसाब से दोस्तों। इसमें अगर दो नाम और बढ़ाए जाएं तो बाटा और रिलायंस के नाम भी बढ़ सकते हैं। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो लोग भी अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं, जिन्होंने भी अपने बड़े बड़े शहरों में अपने
मॉडल्स खोले हैं। हमारे यहाँ देहरादून में एक कुमार स्वीट शॉप के नाम से दुकान है। आज पूरे देहरादून में उनकी 10 दुकानें हैं, पहले कभी एक दुकान हुआ करती थी। दोस्तों, अगर उन्होंने 100 लोगों के साथ अपने बिजनेस को शेयर किया और 100 शोरूम तैयार हुए, तो 100 शोरूम के अगर 1 घंटे खुलते हैं तो आज 100 शोरूम 1,000 घंटे खुलेंगे। अगर 1,000 घंटे का केवल 100 रुपया ही उनके घर आया तो 1 लाख रुपए उनके घर आना शुरू हो जाता है। उसका कारण, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जितने भी शोरूम खुलते हैं इनमें कोई क्रेडिट नहीं होता, उधार नहीं जाता है और फिक्स रेट होता है और कोई बार्गेनिंग नहीं होती। दोस्तों दोस्तों हम जब बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो हम वहां से एक ट्रॉली लेते हैं, ट्रॉली लेके हम सीधा माल भरते हैं उस ट्रॉली में। माल भरने के बाद दोस्तों हम सीधा उसका काउंटर पे जाके पेमेंट करते हैं। और अब तो विदेशों में ऐसा भी आ गया है कि आप जैसे, हम रेलवे में हम चढ़ते हैं अपने उसमें मेट्रो में, तो वहां पर एक टोकन लेना पड़ता है। उस टोकन को, टिकट को जैसे ही हम स्वैप करते हैं, मतलब उसके ऊपर टैप करते हैं जाके, जो उनका एंट्री गेट होता है वहां पर, वो देख लेता है कि ये बंदा यहाँ से चढ़ा है और उसको जहां भी जाना है वो उसने अपने हिसाब से लिया हुआ टोकन, तो वो सारी एंट्री वहीं दर्ज हो जाती है। इसी तरह से विदेशों में आ गया कि आप अपने मोबाइल से, एक ऐप होगी, उसको जाके आप टैप कीजिए, टैप करने के बाद वो आपके मोबाइल में कितने पैसे हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं देख लेगा। जब भी आप जो भी चीज उठाएंगे वो अकाउंट से लेस हो जाएगा, लेकर सीधे बाहर निकल जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। और अगर आपका पैसा, आपने फालतू सामान उठा लिया है तो आपका साइरन बच जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अभी स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में हम देखेंगे, हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि हम टाटा बिरला अंबानी या बड़े घराने नहीं है, हम तो एक छोटा सा $100 की आईडी लेकर काम कर रहे हैं वीडियो कॉइन के साथ। तो हमको वीडियो कॉइन ने फैसिलिटी दी है, हमें अपना बिजनेस दूसरे लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, वो भी आगे शेयर पड़ेंगे कर लेंगे और हमारे घर सोते सोते भी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे तब भी इनकम आएगी। सिर्फ फ्रेंचाइजी का जो मॉडल दिखाया है, अगर किसी वजह से वो काम नहीं करता, मेन उनका शोरूम नहीं खुलता है, तो नीचे से उनके घर पैसा आना शुरू होता रहेगा। दोस्तों इस तरह से 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो 3% लोगों की बात है वो लोग हैं ये, इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि येलो कलर में 95% लोग आते हैं जो एवरेज लेवल की इनकम लेते हैं, और ये लोग हर महीने की 5 से 10 तारीख के बीच में खाली हो जाते हैं, यानी ये पुअर कैटेगरी में आते हैं। और ये बहुत ही कंफर्ट जोन में जीने वाले लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले नहीं होते हैं। और 3% लोग वो हैं जो लोग सरकारी नौकरी या कहीं भी अच्छी नौकरी पे निकल गए हैं, तो वो लोग हैं जो अपना, इनके पास ना ज्यादा है ना कम है, ये एक एवरेज लाइफ जीते हैं। इसके बाद दोस्तों 3% लोगों, 2% लोगों की बात करेंगे, ये बहुत बड़ा हाई रिस्क लेते हैं ये लोग काम करने में और अच्छा पैसा भी कमाते हैं, बहुत रईस लोग बनते हैं ये लोग, रिच पीपल आते हैं, इनका सक्सेस जोन बहुत हाई होता है। दोस्तों इसमें अगर हम पुराने जमाने के राजे महाराजाओं की बात करेंगे तो इसमें जो राजा थे वो 10,000, 20,000, 50,000 लोगों की सेना लेके दूसरी जगह चढ़ाई कर दिया करते थे और जीत के आते थे, बहुत राज करते थे। दोस्तों दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस की, तो सबसे पहले कृषि युग हुआ करता था, एग्रीकल्चर युग जिसको कह सकते हैं। बाद में प्लास्टिक युग आया, जिन्होंने इन युग को पहचाना। इसके बाद कंप्यूटर युग आया, जिन्होंने युग को पहचाना वो लोग बिल गेट्स भी बन गए। नेक्स्ट उसके बाद आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का समय, अगर इसको समझेंगे, हम क्रिप्टो करेंसी को अगर समझेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो हम फिर दोबारा पछताते ही रह जाएंगे। जैसे आज हमारे घर में अगर कोई हमारा पिता बैठ के बताता है या बुजुर्ग, अरे मुझे तो इतने की जमीन मिल रही थी, मैंने नहीं ली, 100 रुपए की जमीन मिल रही थी, 1,000 रुपए की जमीन मिल रही थी, तो हम कहते हैं बापू तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसी तरह से हमारे बच्चे भी कहेंगे, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, वीडियो कॉइन को नहीं लेंगे, तो वो भी कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। दोस्तों तो ये क्रिप्टो करेंसी का जमाना आने वाले समय का फ्यूचर है। दोस्तों अब हम एवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करेंगे, तो पहले बार्टर सिस्टम से काम चलता था, यानी एक दूसरे से लेन देन से काम चलता था। बाद में दोस्तों गोल्ड कॉइन आ गए, गोल्ड मोहरें आ गई, उनसे व्यापार होने लगा। और इसके बाद मेटल के कॉइन आ गए, अलग अलग देशों ने अपने अपने कॉइन तैयार किए। दोस्तों फिर उसके बाद करेंसी का जमाना आया, नोट आ गए और फिर ऑनलाइन बैंकिंग का समय आ गया। दोस्तों धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है। जो लोग गोल्ड कॉइन में या कॉइन में काम करते थे या नोट लेके चलते थे, उनको लुटेरे लूट लिया करते थे, उनको रास्ते में लूटने का खतरा होता था। फिर उसी का सोल्यूशन आया ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग के बाद फिर उसके बाद ये प्लास्टिक मनी का समय आया। प्लास्टिक मनी से पेमेंट होने लगे, लेकिन इनमें लिमिटेशंस हुआ करती थी कि ऑनलाइन बैंकिंग में ये था कि हम अगर बाहर विदेशों में पैसा भेजना चाहते हैं तो नहीं भेज सकते जब तक हमारी इंटरनेशनल बैंकिंग ओपन नहीं है। इसी तरह से कार्ड के थ्रू भी हम इंटरनेशनल के लिए हमको ओपन कराना पड़ता है, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस होती है, हम बहुत ज्यादा पैसा बाहर नहीं भेज सकते। अगर हम करेंगे तो हमको जवाब देना होगा।
दोस्तों इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट आया, ये भी सब अपने देश में ही कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, जियो, एयरटेल, फ्री चार्ज, इस तरह से ये अलग अलग ऐप आ गए। ऐसे 15-20 ऐप मार्केट के अंदर हैं, तो वो आगे इनसे भी पेमेंट हम करने लगे, लेकिन इनमें भी लिमिटेशंस होती है कि हम 25-50 हजार से ज्यादा का भुगतान एक दिन में नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो भुगतान का अब नया तरीका है वो है क्रिप्टो करेंसी, वो आ गई। और क्रिप्टो करेंसी में हमारा ओईडी कॉइन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इस चीज में। हम दुनिया में कहीं भी पलक झपकते ही पैसा भेज सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम क्रिप्टो करेंसी के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो 2009 में इसको सतोशी नाकामोटो ने बनाया। फिर इथेरियम आया 2013 में, इसको वटलिक वटरिन साहब ने बनाया। दोस्तों धीरे धीरे और भी बहुत सारे कॉइन आ गए। अब कैपिटल मार्केट कैप की बात करेंगे तो जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी तो 10.1 डॉलर से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में ये 21,525 पे चल रहा है। अगस्त 2022 का डेटा है दोस्तों। और इसकी जो मार्केट कैप है वो 870.81 बिलियन है, यानी रुपीज में अगर हम गिनेंगे तो 8 खरब 70 अरब 81 करोड़ की इसकी वर्थ है। बिटकॉइन कई बार बढ़ा है, कई बार घटा है। 30 डॉलर पे जाने के बाद 2 डॉलर पे आया, 220 डॉलर पे जाने के बाद 70 डॉलर पे आया, 1100 डॉलर पे जाने के बाद 200 डॉलर पे आया, 20,000 डॉलर पे जाने के बाद 300 डॉलर पे आया, 68,000 डॉलर पे जाने के बाद 1300 डॉलर पे आया, और अब इस समय 20-21 हजार पे ही सर्वाइव कर रहा है दोस्तों। दोस्तों एक समय ऐसा भी था कि जब पिज्जा, 2 पिज्जा हमारे 10,000 बीटीसी में बिक गए थे। अगर आज की तारीख में वो बीटीसी होते तो 15 अरब से ऊपर की कीमत होती। अलग अलग देशों की सरकारों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। हमको ओईडी कॉइन से ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। हमें गेम मिलने वाला, मेटावर्स मिलने वाला, एजुकेशन मिलने वाली, ब्लॉकचेन मिलने वाला, मेटावर्स मिलने वाला, एनएफटी मिलने वाली दोस्तों। दोस्तों इसके बाद ये हमारी पहली झलक आ चुकी है, 1-2 दिन में ही हमको तैयार होकर मिल जाएगा। दोस्तों अब हम टोकनोमिक्स की बात करेंगे तो टोटल सप्लाई हमारे कॉइन की 5 करोड़ है। इसको टोकन बोलते हैं, ऐसे हम कॉइन का नाम दिया गया है इसको। दोस्तों ओईडी कॉइन केवल 10 लाख रिलीज किए गए हैं, अभी ट्रेडिंग उन्हीं के ऊपर चल रही है। हमारी ट्रेडिंग पैनकेक स्वैप, मेटा स्वैप, 1inch ऐप के ऊपर है, और ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट में इसको रखा जा सकता है दोस्तों। दोस्तों हमारा ब्लॉकचेन जो है वो बीएससी स्मार्ट चेन है। एल्गोरिथम हमारे टोकन का यह है, इस पे जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं। ट्रेडिंग चार्ट हमारा जो है पूकॉइन पे उपलब्ध है, वहां जाके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। लॉन्चिंग डेट 20 जुलाई की थी और स्टार्टिंग प्राइस $0.02 का, इस समय $0.03 के ऊपर सर्वाइव कर रहा दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम अगर इस सिस्टम में आना चाहते हैं तो हमको रजिस्ट्रेशन हम फ्री कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक रेफरल लिंक की जरूरत होगी। जो बंदा पहले से ज्वाइन है उससे हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें नॉमिनल बीएनबी और ओईडी कॉइन की जरूरत होगी दोस्तों। दोस्तों इसके बाद 4 तरह के टोटल पैकेज हैं। पहले 2 तरह के पैकेज ये हैं। पहला $100 का है, ये एक्टिवेशन पैकेज होता है। दूसरा $500 का है, ये अपग्रेडेशन के लिए आता है। लेकिन कोई भी नया व्यक्ति $500 से अपग्रेड नहीं कर सकता, उसको पहले $100 का पैकेज लेना होगा। उसके बाद 4 गुना इनकम जब वो करेगा तो उसके बाद ही उसको ऑप्शन मिलेगा कि आप $500 से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। फिर 2 पैकेज और हैं, $1,000 और $5,000। दोस्तों अब आरओआई की बात करेंगे तो 0.75% की हमारा आरओआई डेली मिलती है। जो लोग बिल्कुल काम नहीं करेंगे, केवल आईडी लगा के छोड़ देंगे, तो दोस्तों उनको 267 डेज तक टोटल आरओआई आएगी, और ये 200% होने तक आरओआई आएगी। दोस्तों अगर वो थोड़ा बहुत काम करता है, एक लेफ्ट एक राइट को ओपन कर देता है पहले 7 दिन के अंदर, तो अब उसका आरओआई बूस्टर लग सकता है अगर 7 दिन के अंदर करता है दोस्तों। लेकिन ये जो इनकम है 1% डेली की, ये भी 200% होने तक आएगी। लेकिन जैसे ही इनकम स्टार्ट होगी दोस्तों, तो उसकी 0.75% की इनकम बंद हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट इनकम की बात करेंगे। जो भी व्यक्ति अपने डायरेक्ट में किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा तो उसको 5% की इनकम मिलेगी। और फिर बाइनरी इनकम आती है, मैचिंग इनकम या पेयर इनकम भी कह सकते हैं। इसके लिए एक लेफ्ट एक राइट करना कंपलसरी है। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, जब भी आप शुरू कर देंगे तभी आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों इसके बाद 20 लेवल तक इनकम आनी है, जिसको आरवाई ऑन आरवाई कहते हैं। ये जो भी लोग हमारे पहले लेवल पे ज्वाइन करेंगे उनको जो भी आरओआई आएगी, मान लिया 0.75% उनकी आरओआई आ रही है, तो हमको भी उसका 10% यानी 0.075% आरओआई हमारे यहाँ भी आनी शुरू होगी, जो भी लोग हमारे पहले लेवल पे ज्वाइन है। दूसरे लेवल के लोगों से 9%, तीसरे लेवल से 8%, फोर्थ लेवल से 7%, फिफ्थ लेवल से 6% की आरओआई आएगी। लेकिन लेवल इनकम लेने के लिए एवरी डायरेक्ट विल ओपन नेक्स्ट 3 लेवल। जैसे ही आप पहला डायरेक्ट करेंगे तो आपके पहला दूसरा तीसरा लेवल ओपन हो जाएगा। दूसरे डायरेक्ट पे आपका चौथा पांचवा छठा डायरेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा।
दोस्तों छठे लेवल से आपको 5% की आरओआई, 7 लेवल से 4%, 8 लेवल से 3%, 9 लेवल से 2%, 10th लेवल से 1% की आरओआई आएगी। अभी देखा दोस्तों आपने कि 10 से घट के 1 तक आया, अब 11 लेवल से फिर 1% और 12 लेवल से 2%, अब ये बढ़ता हुआ जाएगा। 14 लेवल से 4%, 15 लेवल से 5%, 16 लेवल से आपका 6% की आरओआई आएगी, 17 लेवल से आपकी 7% की आरओआई आएगी, 18 लेवल से 8% की आरओआई आएगी। दोस्तों 19 लेवल से आपके 9% की आरओआई आएगी, 20 लेवल से 10% की आरओआई आएगी। दोस्तों जैसा अभी बताया गया आपको कि एक डायरेक्ट करने पे आपके 3 लेवल ओपन होते हैं, तो 20 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 7 डायरेक्ट करने होंगे। दोस्तों अब कंपनी टर्नओवर रिवार्ड आता है। इसके बाद कंपनी टर्नओवर रिवार्ड में जैसे ही आपके 25 डायरेक्ट हो जाएंगे और 100 लोगों की डाउनलाइन हो जाएगी, तो आपको 2% डेली की इनकम मिलनी शुरू होगी। इसमें जितने लोग भी आएंगे उन सभी को ये इनकम इक्वली डिवाइडेड होगी उनमें। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आती है 50 डायरेक्ट और 200 लोगों की डाउनलाइन, ये नेक्स्ट नेक्स्ट होता है। तो यहाँ अब आपको 30% डेली की इनकम आनी शुरू होगी, ये भी इक्वली डिवाइडेड होगी। दोस्तों अब जैसे ही ये इनकम पे आप आ जाएंगे तो पिछली इनकम आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। दोस्तों इसका रिवार्ड की बात करेंगे तो 10 डायरेक्ट और 25 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $100 का रिवार्ड मिलेगा, और 25 डायरेक्ट, नेक्स्ट 25 डायरेक्ट और 75 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $500 का रिवार्ड मिलेगा, और नेक्स्ट 50 डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $1000 का रिवार्ड मिलेगा। 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $5000 का रिवार्ड मिलेगा। दोस्तों इसके बाद 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $10,000 का रिवार्ड मिलेगा। दोस्तों 1 लाख से मैक्सिमम 25% काउंट होगा, बाकी अदर लाख को मिला के 75% काउंट होना जरूरी है। फिर इसके बाद हमारी टर्म कंडीशन आती है। दोस्तों मिनिमम विड्रॉल $10 का है, मैक्सिमम विड्रॉल $5000 का है, और WD डिडक्शन चार्ज यानी विड्रॉल डिडक्शन चार्ज आपका 10% होता है। दोस्तों इसके बाद कुछ गाइडलाइन दी गई है कि ये प्लेटफॉर्म केवल ओईडी कॉइन को यूज करेगा। आपको अगर अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है, अपग्रेड करना है, तो ओईडी कॉइन की जरूरत होगी, और आपका विड्रॉल होगा तो वो भी आपका ओईडी कॉइन में आएगा। आप अपने विड्रॉल के अमाउंट को किसी को भी सेल कर सकते हैं, किसी भी वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उससे अपना पेमेंट ले सकते हैं। और इसी तरह से एक्टिवेशन और अपग्रेडेशन करने के बाद के लिए आप कहीं से भी किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो क्रॉस लेग हो या आपका अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कहीं भी हो, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। या इसके अलावा पैनकेक स्वैप, 1inch ऐप, या आपका मेटा स्वैप में जहां से भी आपको मिल सकता हो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है कि आप जो भी नॉन वर्किंग मेंबर होंगे उनको केवल 200% होने तक आरओआई आएगी, और जो वर्किंग मेंबर होंगे उनको 400% होने तक आरओआई आएगी। जैसे ही उनका 300% ओपन होता है तो अब उनको इंडिकेशन मिलने लगता है कि आप चाहे तो अपनी आईडी को $500 से अपग्रेड कर सकते हैं, और चाहे तो आप $100 से दोबारा से आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही वो अपनी आईडी को रीएक्टिवेट या अपग्रेड करते हैं तो वो 4 टाइम इनकम के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों नेक्स्ट, आप अपनी इनकम को, अपने फंड को आप एक आईडी से दूसरी आईडी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले एक्टिवेशन फंड में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो एक्टिवेशन फंड होगा उसको विड्रॉल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ खास बात यह है बताने वाली कि अब आप जिस फंड को ट्रांसफर करेंगे दूसरी आईडी पे, तो आपका कोई डिडक्शन चार्ज नहीं होगा, आपका पूरा पूरा फंड वो दूसरी आईडी पे चला जाएगा। अब वो बंदा चाहे तो उस फंड से अपनी आईडी को एक्टिवेट करे, चाहे वो उसको अपग्रेड करे। दोस्तों नेक्स्ट, ये हमारा यूजफुल लिंक है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है हमारा, इसकी हमें जगह जगह जरूरत पड़ेगी, चाहे वो BSC स्मार्ट चेन हो, दूसरा पैनकेक स्वैप हो, या पूकॉइन प्राइस चार्ट हो, जहां भी हम जरूरत पड़ेगी, या इसके अलावा हम मेटा स्वैप या ट्रस्ट वॉलेट, जहां भी अपने टोकन को हम देखना चाहेंगे या स्टोर करना चाहेंगे, तो पहले हमको इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से वहां उसको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद कंपनी ने दिवाली बोनांजा अनाउंस कर दिया है। दिवाली बोनांजा सबसे पहले XUV 700 है, इसकी कॉस्ट 20 लाख रखी गई है। इसमें 1.5 करोड़ लेफ्ट और 1.5 करोड़ राइट बिजनेस करने पर 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच ये गाड़ी मिल सकती है। आप चाहे तो ये गाड़ी लें या इसकी जैसी कोई भी गाड़ी इस कीमत की ले सकते हैं 20 लाख की, या आप 20 लाख रुपए नगद ले सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा उस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 शर्तें दी हुई है। एक तो अर्ली फर्स्ट विल गेट दिस बोनांजा, जो पहले आएंगे वो पहले इस बोनांजा को पाएंगे, और इसके अलावा डिस्क्लेमर दिया है कि कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस ऑन न्यू बिजनेस ओनली, यानी डेटाबेस के ऊपर और नए बिजनेस के ऊपर ही डिसाइड होगा। ये सभी जितने भी आगे आने वाले समय में आपको बोनांजा आएंगे उन सभी में एप्लीकेबल होगा। दोस्तों नेक्स्ट, मारुति ब्रेजा रखी गई है, इसकी कीमत 10 लाख रुपए है।
1 करोड़ लेफ्ट 1 करोड़ राइट का बिजनेस करने पर 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक आपको ये गाड़ी मिल सकती है। आप चाहें तो ये या इसकी जैसी दूसरी गाड़ी या 10 लाख रुपए नगद दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपकी बुलेट 350 रखी गई, इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। 50 लाख लेफ्ट 50 लाख राइट का बिजनेस 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच, इसमें टाइम ज्यादा नहीं बचा, 2 ही दिन बचे हैं केवल। दोस्तों नेक्स्ट होंडा बाइक है, 1 लाख की कीमत रखी गई है। 25 लाख लेफ्ट 25 लाख राइट, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा ये बोनांजा। इसका भी केवल 2 ही दिन आपके पास बचे हैं। दोस्तों इसके बाद सैमसंग का फोन है, इसके लिए भी 2 दिन बचे हैं। इसके लिए 25 डायरेक्ट आपको करने 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच, ये भी टाइम पूरा होने वाला है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप मीटिंग में आए, आपने समय दिया। तो इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन समाप्त करूंगा और मीटिंग का भी टाइम पूरा होता है, तो इसको भी मैं